अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे का, जो कि सी लैंग्वेज की बेसिस है। यहाँ से ही हम सी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक यहाँ से हमें समझ आएगी, उसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर जाकर इसके अंदर हम काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। सी के अंदर सबसे पहले सीखने के लिए जो चीज़ है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके ऊपर वो काम करता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ डल मशीन। कंप्यूटर इज़ अ डल मशीन। डल मशीन इसलिए आसे है कि ह्यूमन जो है वो चीज़ को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं जस्ट, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को हम सिर्फ वो चीज़ जो है हम उसको बताएंगे, जो हम उसको एक्शन कहेंगे वही वो परफॉर्म करेगा। इसलिए वो एक डल मशीन है, जितना बताया जाएगा वहाँ तक ही वो काम करेगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम क्या है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन का एक सेट देंगे जो कि लाइन वाइज एग्जीक्यूट होगा वो उसका एक प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है। प्रोग्राम का दूसरा नाम एक सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर भी वही चीज़ है कि जो उसके अंदर हमने चीज़ फीड की गई है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो बारी बारी चलती जाती हैं और वो एग्जीक्यूट होती हैं और वो एक प्रोग्राम जो है वो एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है हमारा। उसके बाद हम प्रोग्राम के बाद हम अगली चीज़ पे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखें, कंप्यूटर को हमने कोई चीज़ समझानी है, वो है हमारा प्रोग्राम। जाहिर है कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जाकर हम वो चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखी है, ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सेट ऑफ सिंबल्स और वर्ड्स जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पर मजीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी दो टाइप्स की है, एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है जी, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज है, ठीक है। मदर लैंग्वेज से क्या मुराद है? जैसे कि हम छोटे थे, जब हमने बोलना सीखा, आगे हमने पेरेंट्स को बोलते हुए देखते रहे और उसके बाद हम जब पहला वर्ड हमने बोला तो वो था जो हमारे घर में बोला जाता था। सो उर्दू या जो भी पंजाबी हमारे घर में बोली जाती थी वो हमारी मदर लैंग्वेज थी। इसी तरह कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज से मुराद क्या है? 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में जो हम कोड लिखते हैं वो हमारा मशीन लैंग्वेज है, ठीक है जी। अब मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है, इसे बोलेंगे नेटिव लैंग्वेज। ये कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसके लिए हमें किसी कंपाइलर की, ट्रांसलेटर की या किसी भी ऐसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती जो कि हमारे कंप्यूटर को जाकर ये समझाए कि ये कोड किस चीज के बारे में लिखा हुआ है। डायरेक्टली कंप्यूटर इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है मशीन लैंग्वेज के अंदर जो हमने कोड लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता है ये तो हमें पता चल गया कि ये बहुत इजीली उसको जो है ना वो कंप्यूटर हमारा अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट भी है। मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट भी है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हर कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है वो अलग अलग है, ठीक है। तो हर कंप्यूटर की जो बाइनरी बनेगी, हर कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी का कोड चलेगा वो मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके पास एक IBM का कंप्यूटर है, मेरे पास एक इंटेल का कंप्यूटर है, तो IBM के कंप्यूटर के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर कोड की जो बाइनरी बनेगी वो हो सकता है ऐसे हो, लेकिन जो इंटेल के ऊपर बाइनरी बनेगी वो ऐसे हो सकता है। यानी कि मशीन डिपेंडेंट है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन टू मशीन चीज जो है वो वेरी करती जाएगी। ये तो होगी हमारी मशीन लैंग्वेज। उसका मैंने आपको बेनिफिट बताया कि कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ड्रॉबैक मैंने आपको ये बताया कि वो क्योंकि वो मशीन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है इसलिए वो मशीन डिपेंडेंट भी है। अच्छा, उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज ही के अंदर हमारी सेकेंड लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। ये इससे वन स्टेप अहेड, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं वन स्टेप हायर। वन स्टेप हायर है किससे? मशीन लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, प्रोग्रामर अपनी कन्वीनियंस के लिए ये लैंग्वेज डेवलप करता जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ बात नहीं करेंगे। इसमें होता ये है
कि आपकी बाइनरी को इंग्लिश लाइक वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है, ताकि जो आपका प्रोग्रामर है वो उसको इजीली समझ सके, उसके अंदर इजीली लिख सके, उसके अंदर मजीद कोड बना सके, उसके अंदर ज्यादा एफिशिएंटली उसके अंदर काम कर सके। है ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये एक थोड़ा सा स्टेप हायर है उससे, आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज है। अच्छा, अब क्या है कि इस लैंग्वेज के अंदर जो आप कोड लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज है उसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पेश आई, किसी किस्म के, क्यों? मदर लैंग्वेज है। देखें, जब हम घर में अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उर्दू में या पंजाबी में, तो हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज कर लेते हैं हम अपने ही घर के अंदर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े, जो हमारे पेरेंट्स को या ऐसे घर में जो मेंबर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको बताए ट्रांसलेट करके। सो मैं यहां पर ये बात कर रहा था कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर की मदद से वो इसको ट्रांसलेट करता है और 0101 की फॉर्म में कोड को कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा कोड अगेन बाइनरी में जाता है और फिर उसको हमारा कंप्यूटर जो है समझ पाता है। ठीक है जी, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमने बात कर ली। हम अब तक बात कर रहे थे लो लेवल लैंग्वेज में। थोड़ा सा हम अपने जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको अगर समराइज करें, तो हमने पहले प्रोग्राम पढ़ा कि हमें पता चला कि हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दी जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज में हमने ये देखा कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में लो लेवल ही की सेकंड जो है हमारे पास असेंबली है। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस के लिए समझना बहुत ही आसान है, लेकिन कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल है। इसके लिए हम कुछ वर्ड यहां पे लिख सकते हैं कि नियर टू ह्यूमन, नियर टू ह्यूमन एंड फॉर फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से दूर है। इसकी मैं वजाहत भी करूंगा, फॉर फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से दूर है। ह्यूमन के नजदीक कैसे है? देखें, बिल्कुल जिस तरह ह्यूमंस आपस में बात कर रहे हैं, लाइक सपोज इंग्लिश में हम बात करते हैं, तो हम घर में या मतलब इंग्लिश में बात करने के दौरान हम वर्ड यूज करते हैं इनपुट, इधर हम लिख देते हैं इनपुट का वर्ड यूज करते हैं, प्रिंट का वर्ड हम यूज करते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल लाइफ के अंदर इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, एग्जैक्टली मिलती जुलती लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। सो बड़ी आसान हुई ह्यूमंस के लिए, लेकिन कंप्यूटर को इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती, कंप्यूटर को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कंप्यूटर को ये समझाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसलिए मैंने लिखा कि ये फॉर फ्रॉम दी कंप्यूटर है। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया कि फॉर फ्रॉम दी कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में है, बाइनरी में नहीं है, तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको हमें समझाने के लिए कंप्यूटर को हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसलेटर लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली की फॉर्म में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर भी इस्तेमाल होगा। बेसिकली कहते हैं हम उसको ट्रांसलेटर है, लेकिन जगह जगह पर उसकी फॉर्म वेरी कर जाती है, उसकी जरूरत वेरी कर जाती है कि कहां पर किस तरह का इस्तेमाल होगा और किसी दूसरी जगह पर जाकर किस तरह का इस्तेमाल। यहां पर जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा वो दो तरह के हो सकते हैं। उसके अंदर एक ट्रांसलेटर है आपका इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर बहस करेंगे कि इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, वो मजीद अगले एक दो लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमने ये देखा कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो नियर टू ह्यूमन होती है, फार फ्रॉम द कंप्यूटर होती है, और उसको हमने ट्रांसलेट करना होता है, और उसके लिए हमारे पास दो कंपाइलर्स या दो ट्रांसलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी, अब हम अगली बात ये कर लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स क्या क्या है। सी है, C++ है, जावा है, फोर्ट्रन, कोबोल, मिनी,
पास्कल, सी शार्प या फिर ऐसी तमाम लैंग्वेजेस जो कि हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस बनाने के, वेदर वो एप्लीकेशंस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है या वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, जो हम लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं वो सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, जिन लैंग्वेजेस के साथ आप बहुत ही कन्वीनियंटली कोड कर लेते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली आप अपना काम कर लेते हैं, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कल हाजिर होंगे।